सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम परशुराम लोधी, ग्राम माड़िया अग्रसेन, तहसील गढ़ाऊटा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले यह दास है, जितने संसार में देवी देवता मनमानो आचरण है, जैसे दुर्गा जी की पूजा और कुल की पूजा और अन्य पूजाएं जो होती, हनुमान जी की पूजाएं, ये सभी करते थे। और ये मालूम नहीं था दास के लिए कि आखिर सत्य क्या है। इन्हीं पूजाओं के अंतर्गत भ्रमता फिरता हुआ भटक रहा था। इधर कोई थार पे पहुंचता था, कोई धर्मगुरु के यहाँ पहुंचता था, कोई ब्राह्मणों से पूछता था, तो वो लोग बताते थे कि आपकी क्रियाएं बिगड़ गई हैं, पूजाएं बिगड़ी हैं, पूजाएं छूटी हैं। तो हम उनसे पूछते थे कौन सी पूजा छूटी है, आखिर हमारी आर्थिक स्थिति इतनी क्यों दयनीय होती जा रही है कि मैं पूजा नहीं करता, मैं क्या भगवान का भजन नहीं करता। सर जी हम लड़कों के साथ में 2-2 साल अखंड रामायण का पाठ भी करते थे, गणेश जी की प्रतिमाएं भी लगाते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि खाने की भी मोहताज के लिए हो गए थे। सर इतनी सारी पूजाओं को करते करते भी आप आर्थिक रूप से परेशान थे, आपके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम थी, तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे जानकारी हुई? सर जी जब मैं स्कूल में पढ़ाता था, अस्थायी टीचर था, नियमित नहीं था, तो मैं छुट्टी करके 4 बजे जब मैं घर पे आया तो टीवी चल रही थी। तो उस समय पे मैंने कुछ नहीं देखा और टीवी के सामने बैठ गया, मैं चैनल को बदलने लगा। तो उस समय मैंने चैनल पर ध्यान नहीं दिया, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आ रहा था। मैंने नाम भी नहीं देखा, मैंने तो केवल इतना देखा था कि कोई संत एक उंगली ऐसी रख के ग्रंथों पर बता रहा था, बस मैंने इतना देखा था। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि कम से कम एक संत ऐसे ही दिखे जो ठोक ठोक के उंगलियां रख के ग्रंथों में बता रहे हैं। और मैंने इस बात की अपने गांव में चर्चा की, तो एक भाई था गांव का, उससे मैंने चर्चा की, तो वो बोले कि ठीक है हम तुमको किताब मंगा देंगे, उस पर देखना, उस पर SMS करना, पुस्तक मंगा लेना। सर आपने अपने जीवन में बहुत सारे संतों के सत्संग सुने, जितनी भी आपने पूजाएं की, बहुत सारे संतों के टीवी के माध्यम से भी आपने सत्संग सुने, तो क्या संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई भी संत सदग्रंथों को खोल के कोई नहीं दिखाता? नहीं सर जी, कोई भी संत किसी भी सदग्रंथ को खोल के नहीं बताता था, केवल अपने मनमानो आचरण बताते थे और उन्हीं पर विश्वास रखते थे। लेकिन जब सच्चाई का पता चला कि संत रामपाल जी महाराज एक एक सदग्रंथ को खोल के बता रहे हैं, तो इस बात के लिए मैंने खोज की। तो लड़का बोला हमारे गांव का, कहले हम तुमको पुस्तक दे देंगे। तो कल दूसरे ही दिन, तीसरे दिन हमारे पास वो ज्ञान गंगा पुस्तक आ गई। तो सर क्या आपने उस पुस्तक को पढ़ा और क्या आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? हाँ सर जी, जब संत रामपाल जी महाराज की कृपा ऐसी हुई कि वो पुस्तक बिन मांगी हमारे पास आ गई और मैंने उस पुस्तक को पढ़ा। जी हुई मैंने 1-2 पृष्ठ पढ़े तो मुझे ऐसा लगा कि ये इसमें कोई हटके है, तो मैंने उस पुस्तक को रख दी और वो पुस्तक 6 माह रखी रही। 6 माह रखी रही तो मैंने एक चर्चा की अपने साथियों से कि मैंने एक पुस्तक मंगाई है, वो पुस्तक में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। तो सर जी संत रामपाल जी की महाराज की कृपा से उसने कहा कि मुझे पुस्तक देना। मैंने उसको पढ़ने के लिए पुस्तक दे दी। उसने वो गीता पढ़ी थी, तो उसने 3 दिन में पुस्तक पढ़ के हमसे कहा आप पहले गीता पढ़ो फिर इस ज्ञान गंगा से मिलाना, इसमें जो भी लिखा है वो सत्य लिखा है। यह बात मेरे को अटक गई और मैंने उस ज्ञान गंगा को जब पुस्तक को पढ़ा तो मैं तो अचंभित हो खा के रह गया कि वास्तव में ये सच्चाई क्या है। सर जो साधनाएं, जो पूजाएं आप अपने बचपन से करते आ रहे थे और आज आप उन साधनाओं को कह रहे हैं कि वो शास्त्रों के विरुद्ध थी, और जब आपने ज्ञान गंगा पुस्तक को आपने पढ़ा तो आपको लगा कि जो भी बातें संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं वो वेदों और गीता में हूबहू लिखी है। तो सर आपने जो पहले धर्मगुरुओं के सत्संग सुने थे और संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा पुस्तक आपने पढ़ी, तो सर उनमें आपको क्या भिन्नता लगी? तो सर जी ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसी बातें मिली जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अर्थ सहित उसमें प्रमाण सिद्ध करके दिखाया कि जिन पूजाओं को तुम कर रहे हो, जिनको भगवान मान रहे हो, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, ये पूजाएं व्यर्थ हैं। और उन सदग्रंथों में प्रमाण और सिद्ध करके दिखा दिया कि आपको इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। तो उसमें मूर्ति पूजा करना, भूत पूजा करना और
अन्य देवी देवताओं की पूजा करना और उनके सामने क्षमा याचना मांगना कि हमारा ऐसा काम बन जाए, ऐसा काम है, जी सब कोई लाभ नहीं था इनसे। तो सर जी जब इस प्रकार की सिद्ध प्रमाण सहित मुझे ये ज्ञान मिला तो मैं तो अचंभित होकर रह गया कि अभी तक हमने अपनी ज़िंदगी में ये पहली बार ज्ञान मिला और पहली बार ये सत्य प्रमाणित मिला। तो मैं सर जी अचंभित खा के रह गया कि अभी तक मैं व्यर्थ पूजाएं में बिता रहा और मेरे पूर्वज भी इसी पूजा को करते करते ना जाने भूत बन के कहाँ भटक रहे होंगे। मैं बचपन से ही रामायण का पाठ करता आया हूँ तो मुझे एक ये चौपाई याद आई कि अरण्य कांड दोहा नंबर 14 का चौपाई नंबर 8वीं में राम ने लक्ष्मण ने जब पूछा कि इस मृत्युलोक में आने के बाद इस जीव को सदा सुखी कैसे होगा, यह रहस्य बताइए, इस जीव का भेद बताइए। तो राम ने उत्तर दिया, कहे तात सो परम विरागी। अरण्य कांड के दोहा नंबर 14 की 8वीं चौपाई के में राम ने उत्तर दिया, कहे तात सो परम विरागी और तृण समसिद्धि 3 गुण त्यागी। राम ने कहा कि लक्ष्मण जी, यदि कोई सच्चा सुख प्राप्त करना चाहता है जीवात्मा तो उसके लिए त्रिणका के समान सिद्धि और 3 गुण, सिद्धि का अर्थ दुर्गा और 3 गुण रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी, इनसे दूर जो हो जाएगा उसके लिए सदा सुख मिल सकता है। तो सर क्या यही कारण है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको सुख होने प्रारंभ हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल, जब मैंने इस प्रकार का ज्ञान मिला और मुझे सत्य मिला तो मेरे भीतर से केवल एक ही आस्था लग गई कि मुझे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी की शरण में जाना है, मुझे दीक्षा लेना है। सर आपके अलावा इस बात को गहराई से कोई नहीं समझ पाएगा कि जो रामायण में पहले से ही ये बातें लिखी गई हैं, जो तीनों गुणों के देवताओं की पूजा छोड़कर एक उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता है उसको सारे सुख प्राप्त होते हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जैसा आपका मानना है कि शास्त्रों अनुकूल साधना करने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिला? तो शास्त्र अनुकूल जब संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र अनुकूल साधना बताई और उनकी शरण में गया, दीक्षा ली, तो सर जी लाभ तो उसी दिन से मिलना शुरू हो गए थे। जैसे कि नशा करता था, बीड़ी भी पीता था, तम्बाकू भी खाता था और कभी कभी ड्रिंक भी कर लेता था, लेकिन जब परमात्मा की शरण में गया उसी दिन से उस तरफ तो मुझे तो घृणा होने लगी और बास देने लगी उन नशीली वस्तुएं, तो मैं तो किसी हाथ भी नहीं लगाता। सर इसके पीछे क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही जो पहले वो नशा करते हैं उनसे उनको घृणा हो जाती है? सर जी जब संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को जो समझ लेता है तो उस समझ में इतना आ जाता है कि संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं जो पूर्ण संत और पूर्ण भक्ति और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कराते हैं, जिसके कारण इतनी ताकत है उस मंत्र में, जो मंत्र गुरुजी देते हैं उस मंत्र में इतनी ताकत है कि नशा तो ठीक है, इस संसार की कोई भी दुर्व्यसनु वस्तु पास में भी नहीं आ सकती। अरे आएगी तो आपको दर्द होने लगा, आपको घृणा होगी, आप दूर भाग जाएंगे उससे, इतना डर भय बन जाता है सच्चाई का। और लाभ तो बहुत से हुए हैं, जैसे कि सर जी मैंने बताया कि बचपन में मैं बहुत दुखी था। मेरे परिवार में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि मैं सदा सुखी पढ़ सकूं या कोई कार्य कर सकता हूं, तो मैं 1-2 किलो आटा गेहूं ले करके भरण पोषण करता था और यही सोचता था कि परमात्मा ने अब मजदूर बनाया है तो मजदूरी तो करना पड़ेगी। लेकिन जब परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया तो मैं पहले भी वही काम करता था और अभी भी वही काम करता हूँ, लेकिन पहले बचत नहीं होती थी, कोई ना कोई कहीं ना कहीं हम फंसे ही रहते थे, छोटी बनी रहती। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा हुई और उनके बताए अनुसार शास्त्र अनुकूल भक्ति की नियम और मर्यादा में रहा तो परमात्मा की कृपा से, सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से आज परमात्मा ने एक मोटरसाइकिल दे दी और एक मकान बनवाना था, एक कमरा बनवाना था। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि हे मालिक, एक दास को कमरा बनवाना है, आपकी मदद। तो परमात्मा ने, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी कृपा की कि एक के बदले 4 कमरे बनवा दिए और जो हम नहीं सोचते थे आज बहुत बड़ा मकान भी है और मेरे परिवार में जो बच्चे हैं और जो परिवार है सदा सुखी है और कोई चीज़ की कमी नहीं। और दास को परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, केवल परमात्मा की भक्ति चाहिए बस। सर और कोई लाभ? और लाभ तो भगत जी बहुत हुए हैं। एक बार क्या हुआ, इस सागर से आ रहा था
तो जंगल की एक रास्ता है अपने गांव के लिए, तो शाम का टाइम होगा तो गाड़ी थोड़ी मद्दी लाइट फेंक देती थी, तो अंधेरा लग गया था और मैं अकेले के कारण मैं थोड़ी तेज़ गति से चल रहा था। तो ना जाने बीच रास्ते में, बीच रोड पर एक बहुत बड़ा पत्थर एकदम टकरा गया, कहाँ से आ गया ये मुझे मालूम नहीं। जब वो गाड़ी उसमें घली तो मैं पूरी गाड़ी अत पर फेंक गई। तो मुझे केवल इतना ही याद है कि मैंने यही कहा कि हे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज आप क्या होगा। तो मेरी गाड़ी कम से कम 8-10 फुट आगे गिरी, सीधी की सीधी, और चली आई। और जब घर के थोड़ी आधा किलोमीटर से और कम पास दूर रहा, उस समय वहाँ पे बल्ब बुझ गया। मैंने देखा तो पूरी हंडी फूटी थी, वो बल्ब बल्ब बिखरे थे, और वहाँ से अंधेरे में हम आ गए। और हम जब घर पे आए तो हमें रोने आ गया कि आज परमात्मा ने मेरे घर तक पहुँचा दिया। मतलब आपका एक्सीडेंट हो चुका था, उसकी लाइट टूट चुकी थी, फिर भी वो जल रही थी। लाइट जल रही थी और घरे आन के बुझी, और सुबह जाके मैंने लाइट ठीक करवाई और हंडी डलवाई। सर, आपको इतने सारे अद्भुत लाभ मिले हैं कि एक आम व्यक्ति का इन बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि इतनी सारी साधनाओं को करते करते उनको कोई लाभ नहीं मिलता। तो सर, अगर वो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहें तो वो कैसे ले सकते हैं? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए आज ये फ़ोनों पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और जो पुस्तकें गांव-गांव पहुंच चुकी हैं या भगतों के पास रखी हैं, तो जो भी जगत भाई यदि नाम दीक्षा लेना चाहता है तो बहुत सुविधा है कि आप पुस्तक में लिखे नंबर पर या यूट्यूब पर या भगत से संपर्क करके सभी ज़िलों में नामदान केंद्र खोले गए हैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, और वहां जाकर निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर अपनी इस मानुष्य देह को धन्य कर सकते हैं और अपना मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहेब।